दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद 20 जनवरी 2025 को बदल चुका था, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर अभी तक नजर नहीं आया था। अब वो बदलाव भारत तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में अपनी उपस्थिति का एहसास करवा दिया है और इस बार उसका असर भारत पर साफ महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 4 फरवरी की रिपोर्ट ने बहुत कुछ बयान किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक मिलिट्री विमान भारत के लिए रवाना किया गया। इसके कुछ ही घंटे बाद 4 फरवरी को रॉयटर्स ने यह जानकारी भी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण भेजा है। यह जानकारी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दी। अवैध प्रवासियों की फ्लाइट रवाना होने के तुरंत बाद ट्रंप के इस कदम का भारत पर क्या असर होगा? क्या भारत इन अवैध प्रवासियों को स्वीकार करेगा? और इस मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। अमेरिका की कड़ी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो भारतीय नागरिकों के खिलाफ डिपोर्टेशन किया गया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। 3 फरवरी को अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अवैध प्रवासियों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय नागरिकों को पहले बैच में मिलिट्री विमान से वापस भारत भेजा गया। इस उड़ान में आपको बता दें कुल 205 भारतीय नागरिक थे, जिनका अमेरिका में अवैध रूप से रहना किसी न किसी रूप में अमेरिकी कानून का उल्लंघन कर रहा था। यह कड़ी कार्रवाई अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम अधिकारियों द्वारा की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करना है। अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में इस दिशा में कई कदम उठाए गए थे। अब बाइडेन प्रशासन ने भी इसे अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। भारतीय नागरिकों की वापसी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों को लेकर भारत को गंभीर विचार विमर्श करना होगा। अगर अमेरिका में भारत के प्रवासी नागरिकों की स्थिति पर नजर डालें तो वहां उनका तीसरा स्थान है। भारत के प्रवासी नागरिकों की स्थिति अगर देखी जाए तो तीसरे स्थान पर है। भारत से लाखों लोग हर साल काम करने और जीवन यापन के लिए विदेशों में जाते हैं। भारत में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर अमेरिकी, कनाडा और यूरोप में अपनी जिंदगी बसा रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के प्रवासी नागरिकों की संख्या लगभग 18 मिलियन के करीब है और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या काम करती है, विशेष रूप से H-1B वीजा पर। इनमें से कई लोग सालों से अमेरिका में बसे हुए हैं और उनमें से कुछ अवैध रूप से वहां रह भी रहे हैं। ये अवैध प्रवासी भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, क्योंकि डिपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान इन्हें भारतीय नागरिकता और वीजा नियमों पर विचार करना होगा। इस स्थिति में भारत को अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें उचित तरीके से पुनः स्थापित किया जाए। भारत के लिए यह एक कठिन स्थिति होगी और आगे क्या कुछ कदम उठाएगी सरकार, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि भारत के लिए यह एक कठिन स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 जनवरी को कहा था कि भारत अवैध नागरिकों की वापसी के लिए तैयार है, बशर्ते वो भारतीय नागरिक हों। भारतीय सरकार के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि कई भारतीय नागरिक अमेरिका में वर्षों से रह रहे हैं और उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिपोर्ट किए गए नागरिकों को वापस लाकर उनका पुनर्वास किया जाए। कई भारतीय प्रवासी अमेरिका में लंबे समय से बसे हुए हैं और उनके लिए भारत में जीवन शुरू करना एक कठिन काम हो सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि क्या भारतीय सरकार अमेरिका से सभी अवैध नागरिकों को स्वीकार करेगी और किस प्रकार से उन्हें एक स्थिर जीवन देने की योजना बनाई जाएगी। अमेरिका और भारत के रिश्तों की अगर हम बात करें और इन सब का क्या कुछ असर होने वाला है इन दोनों देशों के रिश्तों पर, तो अमेरिका में भारतीय नागरिकों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण स्थान है और कई भारतीय नागरिक अमेरिका में काम करने के लिए वीजा पर निर्भर होते हैं। H-1B वीजा प्रणाली के तहत भारतीय नागरिकों को अमेरिका में रोजगार मिलता है, लेकिन यदि अमेरिका ने फिर से इस वीजा प्रक्रिया को सख्त किया तो भारतीय पेशेवरों को समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब इसका असर अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर देखा जाए तो अमेरिका से भारतीय नागरिकों की डिपोर्टेशन का असर जो है वो भारतीय समाज पर भी पड़ेगा। कई नागरिकों ने अमेरिका में अपना घर बसा लिया है और वहां की जीवन शैली को अपनाया है। ऐसे में उन्हें वापस भारत लाकर वापस से स्थापित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
इसके अलावा ये डिपोर्टेशन प्रक्रिया भारतीय परिवारों और बच्चों पर भी प्रभाव डाल सकती है, जो सालों से अमेरिका में रहकर वहां के शिक्षा और चिकित्सा सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका और भारत के रिश्ते अब एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कदम दोनों देशों के लिए संवेदनशील हो सकता है और भारत को अपनी नीति और सामाजिक व्यवस्था पर विचार करना होगा। बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की स्थिति भी इसे और जटिल बना सकती है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। हम इसे लगातार ट्रैक करेंगे और आपको हर अपडेट इसको लेकर देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं राहुल यादव, पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।